साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी रिसेंट सीरीज में हम भूगोल टॉपिक से सौरमंडल को देखेंगे और जो भी क्वेश्चन आज तक सौरमंडल से आए लगभग सारे क्वेश्चन में इंक्लूड किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो अभी इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ए हेरोडोटस, बी एनेक्सिमेंडर, सी एराटोस्थेनीज, डी हिकैटियस। तो आपको पता होगा जो भूगोल का जनक कहा जाता है वो हम कहते हैं हिकैटियस को। किसको कहते हैं? हिकैटियस को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो, बी कोपरनिकस, सी जेलबर्ट, डी कैपलर। तो जो सौर प्रणाली की खोज करने का श्रेय जाता है वो जाता है आपका कोपरनिकस को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहते हैं? ए ग्रह, बी उपग्रह, सी क्षुद्र ग्रह, डी सौर तारा। तो किसी ग्रह के चारों ओर जो छोटे छोटे चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? देखिए सन के चारों तरफ जो ग्रह घूमते हैं इनकी कुल संख्या कितनी है? ए 7, बी 8, डी 5, सी 5, डी 6। तो सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रहों की संख्या कितनी हमारी है? 8 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ए न्यूटन, बी डाल्टन, सी कोपरनिकस, डी आइंस्टाइन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसको खोजने का जो श्रेय जाता है वो कोपरनिकस जी को जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। जैसा पूजा अगर आपने देखा होगा तो हमारे यहाँ सूर्य को भी ग्रह माना गया, ठीक है। बट ये क्या है? ये ग्रह नहीं है, एक तारा है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या होगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? ए समताप मंडल, बी प्रकाश मंडल, सी वर्णमंडल, डी स्थल मंडल। तो जो सूर्य का मध्य भाग है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी परिधि। जैसे मान लीजिए सन है हमारा, ठीक है, ये अर्थ है। तो सन से कोई भी ग्रह है, इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी इसको कहते हैं हम अपसौर। क्या बोलते हैं हम? अपसौर। और जो सूर्य से सबसे नजदीक की दूरी है उसको कहते हैं उपसौर। एक जान लीजिएगा, उप का मतलब होता है पास, ठीक है। तो डिस्टेंस कम होगी तो क्या कहेंगे? उपसौर। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो क्या कहेंगे हम? अपसौर, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। तो क्या रहा है? एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी क्या कहेंगे हम? अपसौर कहेंगे। न्यूनतम पूछता तो अपसौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? ए सूर्य तथा पृथ्वी तथा सूर्य, बी बृहस्पति तथा सूर्य, सी पृथ्वी तथा चंद्रमा, डी प्लूटो तथा सूर्य। तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय एकक कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? ए संध्या प्रकाश, बी उदयमान सूर्य, सी बहुत चमकदार चंद्रमा, डी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही हमारा मध्यरात्रि सूर्य कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के अलावा जो सबसे अधिक गैस मिलता है क्या बनता है हमारा? हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर आपका क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ए बुध, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी मंगल। तो सूर्य के जो सबसे पास का ग्रह कौन सा हमारा है? बुध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। उपग्रह नहीं है। ए मंगल तथा शुक्र, मतलब जिनके कोई उपग्रह नहीं, मंगल तथा शुक्र, बी मंगल तथा बुध, सी बुध तथा शुक्र, डी वरुण तथा प्लूटो। तो बुध और शुक्र के पास एक भी चंद्रमा कह सकते हैं एक भी इनके पास उपग्रह नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह
सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, तो भाई सूर्य का जो सबसे कम समय चक्कर लगाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा बुध, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो सूर्य का सबसे कम समय चक्कर लगाता है। भाई नजदीक भी तो है, जैसे मान लिया हमारा सन हो गया, सन के बाद ये बुध हो गया, ठीक है, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गई, ठीक है, फिर आपका बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो जो बुध ग्रह जो सबसे नजदीक भी है, इसलिए इसकी जो परिभ्रमण गति है सबसे अधिक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी यम। तो जो ग्रह शुक्र है ये हमारा जस्ट पृथ्वी की छोटी बहन भी कहा जाता है इसको, तो उसी के इक्वल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की भगिन या बहन कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। जो ग्रह शुक्र है आपका, इसको हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ए मंगल, बी शुक्र, सी पृथ्वी, डी बुध। तो जो आपका ग्रह शुक्र है इसी को हम शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे चमकीला ग्रह है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी शुक्र, डी बुध। तो जो सबसे चमकीला ग्रह है ये भी आपका शुक्र है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है कि सौर मंडल पे सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है पास ए बुध, बी मंगल, सी शुक्र, डी पृथ्वी। तो सौर मंडल का जो सबसे ग्रह जो गर्म है वो आपका शुक्र है। अब आप इसको बुध मत सोचिएगा भाई सन है तो सन के पास सबसे पास बुध है, नहीं, बात उससे नहीं, बात है कि इसके अंदर गैस परिवार, गैस जो होती है वो एनर्जी को ट्रैप कर लेती है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह है वो आपका शुक्र है। वो भले पृथ्वी के समान है पर यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल, डी बृहस्पति। तो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह हमारा कौन सा? ऑप्शन है शुक्र। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। तो जो भोर का तारा कहा जाता है वो आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है और इसे हम सांझ का तारा भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो जो सौंदर्य का देवता है वो भी ग्रीक मैथोलॉजी में शुक्र को ही कहते हैं, इसलिए हम वीनस कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपरनोवा है एक ग्रह का, एक पुच्छल तारा, एक ब्लैक होल और एक मृतप्राय तारा। जो सुपरनोवा होता है वो क्या होता है? एक मृतप्राय या एक डेड तारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पेरी, बी एमंडसेन, सी तस्मान, डी जॉन केवल्ट। तो ये उत्तरी ध्रुव को खोज करने का श्रेय हम रॉबर्ट पेरी को देते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल कह सकते हैं, पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था या साउथ पोल की खोज किसने की थी? ए मैगलन, बी ए वेस्पुची, सी पीरी, डी एमंडसेन। तो जो साउथ पोल पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था कौन था? एमंडसेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर घूम रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही है, डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। क्योंकि जो पृथ्वी हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, इसलिए तारे में प्रतीत क्या होते हैं? वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ए पूर्व से पश्चिम, बी उत्तर से दक्षिण, सी पश्चिम से पूर्व और डी दक्षिण से उत्तर। तो जैसे मैंने पहले आपसे बताया कि जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यही एक रीजन है कि सूर्य पूर्व दिशा में मॉर्निंग में दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो जो हमारा ग्रह पृथ्वी है इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी स्थित है ए शुक्र एवं मंगल के बीच, बी शुक्र एवं बृहस्पति के बीच, सी मंगल तथा एवं बृहस्पति के बीच
और डी शुक्र एवं बुध एवं शुक्र के बीच। तो आपको पता मान लीजिए हमारा सन है, ये सन हो गया, तो ये हमारा बुध हो जाता है, फिर आपका शुक्र हो जाता है, फिर आपका पृथ्वी हो जाती है, फिर आपका पृथ्वी हो जाती है, ठीक है, फिर आपका मंगल हो जाता है, फिर आपका बृहस्पति हो जाता है, फिर आपका शनि हो जाता है, फिर अरुण, और फिर लास्ट में आपका क्या हो जाता है, वरुण। तो क्या देख रहे हैं आप कि पृथ्वी जो है किसके किस बीच में, हमारी जो हमारी पृथ्वी है वो आपकी शुक्र और मंगल के बीच में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? ए 4 जुलाई, बी 21 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 3 जनवरी। जो पृथ्वी जो सूर्य के सबसे अधिक नजदीक होती है वो आपकी अपसौर के दिन, किस दिन, सॉरी उपसौर के दिन होती है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जिसमें पहले आपसे समझाया, ये सन है हमारा, तो सन से जो अर्थ की मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस सबसे अधिक, उसको कहेंगे हम अपसौर। क्या कहेंगे हम? अपसौर। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को। इसी तरह जब पृथ्वी की डिस्टेंस सबसे कम होगी, सबसे नजदीक होगा सन के, तो उसको कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं हम? उपसौर। और उपसौर कब मनाया जाता है आपका? वो सीधा डेट जो देख रहे हैं आपका 3 जनवरी। कब मनाते हैं हम? 3 जनवरी को हम मनाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? ए 30 जनवरी, बी 22 सितंबर, 22 दिसंबर, सी 22 सितंबर, डी 4 जुलाई। जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस, वो सबसे डिस्टेंस पे कब होगी? तो आप देख रहे हैं जब अपसौर होगा, ठीक है, जब अपसौर होगा तो ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 जुलाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। ए ध्रुवों पर, बी मकर रेखा पर, सी भूमध्य रेखा पर, डी कर्क रेखा पर। जैसे मान लीजिए अगर आप पूरे पृथ्वी का ग्लोब देख लेते हैं आप, ये मान लीजिए पूरा ग्लोब है आपका, ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी से बीच की जो रेखा गुजरती है अक्षांश रेखा, उसको क्या कहते हैं हम? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, या हम इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो ये यहाँ पे सूर्य की किरणें वर्ष भर हमेशा बराबर पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं हमेशा, ठीक है। यही एक रीजन है कि भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। बी रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, सी दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, डी वर्ष में सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इक्विनॉक्स, इक्वी का मतलब होता है बराबर, ठीक है, तो याद रखिएगा जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है उसी को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। ए 0 घंटे, बी 12 घंटे, सी 18 घंटे, डी 24 घंटे। 21 जून को सूर्य का प्रकाश होता है उत्तरी ध्रुव पर आपका 24 घंटे दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? ए वर्ष भर, बी 23 सितंबर, सी 21 मार्च और डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर। तो जो विषुवत रेखा पर सूर्य किरणों की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन डी 21 मार्च और 23 सितंबर को बिल्कुल ही सीधी पड़ती हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ए ध्रुव तारा, बी अल्फा सेंचुरी, सी सूर्य, डी लुम्बक। तो जो पृथ्वी पे जो सबसे नजदीक तारा है वो कौन सा हमारा है? सूर्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी भूमध्य रेखा पर और डी कर्क रेखा पर। जब दिन और रात के बराबर की बात की जाती है तो वो भूमध्य रेखा पर, या जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, उसी पर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो आसमान का रंग ऑप्शन देख लेते हैं। ए नीला, बी लाल, सी सफेद, डी काला। तो आसमान का जो वास्तविक रंग वो काला ही होता है, वो दिन में जो सूर्य के प्रकाश के चलते, जो धूल के कणों के चलते वो नीला दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 मार्च, बी 21 जून, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की बात की जाती है तो क्या होता है हमारा? ऑप्शन डी 22 दिसंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवों पर
दिन की अवधि होती है? ए 3 माह, बी 6 माह, सी 9 माह, डी 12 माह। पर तो ध्रुवों पे जो बात की जाती है दिन की, या इस तरह क्वेश्चन आपका रात का भी होता है, हमारा ऑप्शन हमारे क्या होता है? ऑप्शन बी 6 माह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? ए बृहस्पति, बी मंगल, सी पृथ्वी, डी बुध। तो जो सबसे अधिक औसत घनत्व होता है वो हमारी प्यारी पृथ्वी का होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? ए पश्चिम से पूर्व, बी उत्तर से दक्षिण, सी पूर्व से पश्चिम, डी दक्षिण से उत्तर। जो पृथ्वी की अपनी कक्षा में जो गति होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है। यही एक रीजन है कि सूर्य हमें पूर्व में दिखाई देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किस दौरान होती है? ए उत्तर अयनांत, बी अपसौर, सी दक्षिण अयनांत और डी उपसौर। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में मैक्सिमम जो डिस्टेंस होती है वो आपकी अपसौर के दिन होती है, ठीक है। और सबसे कम दूरी कब होती है? उपसौर के दिन। और ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपसौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? ए एरिस्टोटल, बी कोपर्निकस, सी स्ट्राबो, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को जो सबसे पहले गोल कहने का कॉन्सेप्ट है वो आपका एरिस्टोटल या अरिस्टो जी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है? ए शुक्र, बी शनि, सी मंगल, डी वरुण। तो हमारा जो मंगल ग्रह है वो आपका लाल रंग का दिखाई देता है। और क्वेश्चन पूछे क्यों दिखाई देता है, तो क्या बोलेंगे आप? फेरस या आयरन ऑक्साइड के चलते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? ए मंगल, बी बुध, सी शुक्र, डी शनि। तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो संभावना है मानव जीवन की वो आपके मंगल ग्रह पे है। यही रीजन है कि मंगल पे हम काफी अपने यान वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बार मंगल पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है? ए मीर, बी एडवेंचर, सी रोहिणी, डी पाथफाइंडर। तो मंगल पर पहली बार जो पहुंचने वाला अंतरिक्ष यान है वो पाथफाइंडर। याद रखिए पाथफाइंडर में रास्ते को ढूंढने वाला, तो ये ट्रिक याद कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है? ए यूरेनस, बी शुक्र, सी बृहस्पति, डी शनि। तो ये सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक हैं? ए गैस, बी तरल पदार्थ, डी सी अशांत बादल, डी भूमि। पर बृहस्पति ग्रह पर जो लाल धब्बे दिखाई देते हैं वो हमारे अशांत बादल के सूचक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो जो सन के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है उसमें हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी शुक्र। जो बृहस्पति होता है वो सबसे अधिक समय लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? ए टाइटन, बी मिरांडा, सी चंद्रमा, डी गैनीमेड। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका गैनीमेड है, जो कि किसका उपग्रह है? ये हमारा बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है? ए बृहस्पति, बी अरुण, सी वरुण, डी शनि। तो ये चारों तरफ वलय का कॉन्सेप्ट है वो हमारे ग्रह शनि के लिए है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनी है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी इनमें से कोई नहीं। तो बृहस्पति को हम जुपिटर भी कहते हैं, तो वहीं से जूनी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बृहस्पति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन और डी नाइट्रोजन। तो शनि ग्रह का जो वायुमंडल है उसमें आपकी मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? ए 6, बी 7, डी 9, सी 9 और डी 12। तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वलयों की संख्या कितनी है? 7 है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व
सबसे कम है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ग्रह शनि है इसका घनत्व सबसे कम होता है। यहाँ तक इसका घनत्व पानी से भी कम होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? ए टाइटन, बी एटलस, सी टेलेस्टो, डी लापेज। तो शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है? टाइटन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? ए बृहस्पति, बी प्लूटो, सी यूरेनस और डी वेनस। तो जो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह है वो हमारा कौन सा है? यूरेनस है। कौन सा? यूरेनस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? ए शनि, बी बृहस्पति, सी अरुण, डी वरुण। तो हम अरुण को ही हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश की उत्सर्जित करता है, मतलब हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस और डी वरुण। तो हरे प्रकाश को जो उत्सर्जित करने का कॉन्सेप्ट है वो वरुण का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो वरुण ग्रह के जो हरे रंग का दिखाई देने का कारण है वो आपका मीथेन गैस के अत्यधिक उपलब्धि है या उपस्थिति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? ए बुध और शुक्र, बी बृहस्पति और शनि, सी शुक्र और पृथ्वी और शुक्र, डी अरुण और वरुण। जब सहोदर भाई का है तो समझ जाइए अरुण और वरुण। जब सहोदर बहने बोले, जुड़वा बहने बोले तो पृथ्वी और शुक्र हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी पृथ्वी। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल का वाहितम ग्रह कौन सा है, मतलब जो सबसे बाहरी तरफ कौन सा ग्रह है? तो ए पृथ्वी, बी यूरेनस, सी नेपच्यून और डी शनि। तो सबसे वाहितम ग्रह हमारा कौन सा है? नेपच्यून है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितने प्रतिशत है? ए 33%, बी 59%, सी 69% और डी 70%। तो जो चंद्रमा की सतह दिखती थी है वो अबाउट 59% दिखती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ए डिमोस, बी चंद्रमा, सी टाइटन, डी लापिटस। तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो हमारा चंद्रमा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? ए पृथ्वी, बी सूर्य, सी जुपिटर, डी चंद्रमा। जो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है वो आपका चंद्रमा पे है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में लगाता है? ए 28.1 दिन में, बी 30.2 दिन में, सी 27.3 दिन में और डी 28.3 दिन में। तो ये चंद्रमा है वो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में अबाउट 27.3 दिन लेता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। डायमंड रिंग की घटना होती है? ए प्रत्येक पूर्णिमा को, बी प्रत्येक अमावस्या को, सी सूर्य ग्रहण के दिन और डी चंद्र ग्रहण के दिन। जो डायमंड रिंग की घटना होती है वो आपकी सूर्य ग्रहण के दिन होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिजगी है? ए सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीध में रेखा की स्थिति, बी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, सी सूर्य की एक ही ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, डी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की संपूर्ण स्थिति। तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही सीध में, उसको हम सिजगी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है? ए अमावस्या के दिन, बी अर्धचंद्र के दिन, सी पूर्णिमा के दिन और डी उपयुक्त एक और दो। तो आपको पता होगा चंद्र ग्रहण जो होता है वो पूर्णिमा के दिन होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रह क्या है? ए ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, बी ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते हैं, सी
ऐसे प्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। डी, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। तो आपको पता होगा ग्रह एक ऐसे अप्रकाशमान पिंड होते हैं जो टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। ए चीन, बी पाकिस्तान, सी भारत और डी जापान। तो मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाला जो पहला एशियाई देश है हमारा प्यारा देश भारत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के वाहितम परत को क्या कहते हैं। ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी कोरोना और डी स्थल मंडल। जो सूर्य के वाहितम स्फीयर परत होती है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है। ए वरुण, बी बृहस्पति, सी मंगल और डी बुध। तो जो आपका बुध ग्रह है इसका जो द्रव्यमान है वो आपका सबसे कम होता है क्योंकि सबसे छोटा ग्रह भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं। ए पार्थिव ग्रह, बी वामन ग्रह, सी विशालकाय ग्रह और डी गैसीय ग्रह। जो सूर्य के सबसे नजदीकी 4 ग्रह है उनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर देखना चाहते हैं मान लीजिए हमारा सन हो गया, ये सन हो गया, इसके बाद फिर आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, फिर आपका मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया। तो ये जो ग्रह देखते हैं इनको हम पार्थिव ग्रह या ठीक है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल इनको हम पार्थिव ग्रह या फिर हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और बाहर वाले ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड से बने घने सफेद और पीले बादलों से बना है। ए शुक्र ग्रह, बी नेपच्यून, सी मंगल ग्रह और डी अरुण ग्रह। तो जो आपका शुक्र ग्रह है यह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच में कौन सा ग्रह आता है। ए शुक्र ग्रह शुक्र, बी अरुण, सी बुध, डी बृहस्पति। तो ग्रहों को आप देखते हैं, अगर मान लीजिए हमारा सन है तो पहले आपका बुध आ जाएगा, फिर आपका शुक्र आ जाएगा, फिर पृथ्वी आ जाएगी, फिर मंगल, ये मंगल है, और फिर मंगल के बाद आपका क्या आता है बृहस्पति आता है। क्या आता है बृहस्पति, और फिर आपका शनि। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बृहस्पति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है। तो ऑप्शन हमारे पास ए बृहस्पति, बी अरुण, सी मंगल, सी बुध और डी मंगल। तो बुध और पृथ्वी के बीच में आपका शुक्र ग्रह आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ए 6371 किलोमीटर, बी 4728 किलोमीटर, सी 5619 किलोमीटर और डी 7456 किलोमीटर। तो पृथ्वी की त्रिज्या वो लगभग आपका 6371 किलोमीटर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है। ए 18 घंटे, बी 1 दिन, सी 1 दिन 18 घंटे और डी 15 घंटे। तो जो मंगल ग्रह है वो अपने अक्ष पर 1 दिन 18 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।